Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is based on graphical representation of motion. Here we will study distance time graphs. Actually, distance time graph represents change in position of an object with time. We adopt a convenient scale of choice. Then we take time along x-axis and distance along y-axis and draw a graph. This graph is known as distance time graph. Distance time graph किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टाइम के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाता है और डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग. ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये किसी भी कंडीशन के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या रेस्ट पे है. Whether body is moving with uniform speed or non-uniform speed or is remaining at rest, we can draw distance time graph under all conditions. First of all, we will consider distance time graph for uniform motion. When body travels equal distances in equal interval of time, then body is said to be in uniform motion and it is moving with uniform speed. जब body equal distance travel करती है equal interval of time में, उस वक्त वो uniform speed से चलती है और उसकी motion uniform motion होती है. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए टेबल पे 0 पे 0 मीटर कवर हो रहा है, 5 सेकंड में 10 मीटर, 10 सेकंड पे 20 मीटर एंड सो ऑन. तो हर 5 सेकंड के बाद 10 मीटर ट्रेवल हो रहा है. तो इस तरह से डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ फॉर दिस टेबल वी चूज स्केल अलोंग एक्स एक्सिस फॉर टाइम. इसी तरह से वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस की स्केल ले लेते हैं और आफ्टर चूजिंग स्केल वी मार्क द पॉइंट्स. जैसे 0 पे 0 लिया, एट 5 सेकेंड 10 मीटर, एट 5 सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस इट इज 10 मीटर. सो इन दिस वे at 10 second what we take 20 meter. So in this way we are plotting the points and after plotting points join them with the help of scale. It will be a straight line. So distance time graph will be a straight line in case of uniform motion. ये याद रखना. We can also find speed of an object using this graph. हम क्या करते हैं, कोई दो पॉइंट इस ग्राफ के ले लेते हैं, जैसे ये A और B, इनको मार्क कर दिए. अब B से हमने एक लाइन एक्स एक्सिस के पहले ड्रॉ की और एक वाई एक्सिस के पहले ड्रॉ करी. इस तरह से A पे भी हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, एक एक्स एक्सिस के पहले और एक वाई एक्सिस के पहले. हमने देखा कि ए बी पॉइंट के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये सी पॉइंट पे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल. ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. एसी इंटरवल में ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होगा, हम देखेंगे कि ये ए पॉइंट पे डिस्टेंस 30 है और बी पॉइंट पे 40 है. तो 40 माइनस 30, ये डिस्टेंस बीसी आ गया 10 मीटर, जो कि इस ट्रायंगल का क्या है, परपेंडिकुलर है. तो हम टाइम इंटरवल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ए पे टाइम कितना है 15 और सी पे टाइम 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5. तो इस तरह से 5 सेकंड में 10 मीटर कवर हो गया. अब हम यहां से स्पीड फाइंड आउट करेंगे. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है 10 मीटर और टाइम कितना है 5 सेकंड. दोनों को डिवाइड किया तो 2 मीटर पर सेकंड मेरे पास स्पीड आ गई. किस इंटरवल में, 15 to 20 सेकंड. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड हर पॉइंट पे सेम रहेगी. तो हम कोई भी 2 पॉइंट लेके इस तरह से स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये स्पीड सेम रहने वाली. और वी कैन ऑल्सो से डेट वी कैन फाइंड स्पीड यूजिंग स्लोप. स्लोप क्या होती है, ये जैसे एक ग्राफ है, इस ग्राफ का जो एंगल थीटा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, उसका टेंजेंट ले ले. ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो आप देखिए ये जो हमारे पास छोटी सी ट्रायंगल आई थी, इसमें भी ये एंगल थीटा है. तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AC. तो इस तरह से टेंजेंट थीटा विल बी स्लोप. स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, BC और बेस AC. BC हमें पता है कितना था 10 और AC कितना था 5, तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया और स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड आई थी. तो इस तरह से स्पीड कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप ऑफ ग्राफ विल बी टेंजेंट ऑफ एंगल
एंगल कौन सा लेना है? जो वो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है. So in this way, we can also find some general formula to find speed in terms of distance and time. कैसे? ये जो B point था, ये अगर हम y axis पे देखें तो S2 पे काट रहा है, और ये जो A point है ये S1 पे काट रहा है. तो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ है? S2 माइनस S1. और ये टाइम इंटरवल की तरफ आई है, टाइम एक्सिस की तरफ आई है, जो एक्स एक्सिस की तरफ है. ये ए पॉइंट को जब हम देखें टाइम पे तो ये T1 है. सी पॉइंट को नीचे की तरफ बढ़ाए तो ये T2 पे काट रहा है. तो टाइम इंटरवल क्या बना? T2 माइनस T1. तो हम स्पीड S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ. अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगा इक्वल इंटरवल में. यहाँ देखिए 5 सेकंड में पहले 10 मीटर कवर हुआ, फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर कवर हुआ, और अगले 5 सेकंड में ये 30 मीटर कवर हुआ. आपने देखा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा, तो ऐसी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, और बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है. एंड वी विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन, वी विल गेट अ कर्व व्हिच इज बीइंग शोन बाय पिंक कलर. वी कैन फाइंड स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स बाय टेकिंग स्लोप. स्लोप के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है. यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे और मिरर की हेल्प से ये ट्रायंगल ड्रॉ होता है इन केस ऑफ अ कर्व ग्राफ. तो उसका स्लोप लेके यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, और हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट आएगा क्योंकि बॉडी सेम स्पीड से मूव नहीं कर रही. तो ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से भी हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं अगेन बाय टेकिंग स्लोप, बट स्लोप एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट, सो स्पीड विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो इस तरह से हमारे पास distance time graph draw हो गया. For uniform motion it is a straight line, for non-uniform motion it is a curve. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.